नमस्कार। मेरा नाम भाऊ तोरसेकर। आप देख रहे हैं प्रतिवाद। दोस्तों, ये महीना निकल जाएगा और उसके बाद पूरी राजनीति आने वाले चुनाव के तरफ मुड़ जाएगी। जो छात्रों का आंदोलन हुआ, उस पर बवाल हो गया, ये सब चलता रहेगा। लेकिन आहिस्ते आहिस्ते इसकी हवा हवा निकल गई है और सारी की सारी राजनीति उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा, ऐसे जो 5 विधानसभाओं के चुनाव होने वाले हैं, उस तरफ मुड़ जाएंगे। वैसे तो हर कोई पॉलिटिकल पार्टी अपने तरीके से उस चुनाव में लग चुकी है। जिस ढंग से उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य के विपक्ष के नेता अखिलेश यादव दिल्ली में पार्लियामेंट का काम करते करते अचानक लखनऊ चले जाते, और जो भी राजनीति कर रहे, वो पार्लियामेंट में हो, दिल्ली में हो या उत्तर प्रदेश में हो, उनकी नजर आने वाले विधानसभा चुनाव पर है। ये बात अब छुपी नहीं है। पिछले 5-7 साल से अखिलेश यादव एक नई बात बार बार बोलते रहते, पीडीए चलेगा, पीडीए चलेगा। तो जब उन्होंने शुरू किया, तब उसका कहना था उनका, या उसका मायने ऐसा होता था कि पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक। लेकिन पीडीए, अंग्रेजी के ये 4 अक्षर बोलने वाले अखिलेश यादव बार बार पी का मतलब, डी का मतलब, ए का मतलब बदलते रहते। 5-6 साल पहले जब पीडीए बोल रहे थे, तब पी का मतलब पिछड़ा था। आजकल अचानक ये पीडीए का मतलब पीटी भी हो सकता है, सब उन्होंने कहा। पीटी का मतलब पंडित। आप पुराने जमाने के अगर अखबार वगैरह देखोगे, किताबें देखोगे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू या उस समय के बड़े बड़े जो ब्राह्मण नेता थे, उनके नाम देखोगे तो उसके शुरू में श्री लिखा नहीं जाता। पीटी, पीटी का मतलब है पंडित का शॉर्ट फॉर्म। तो जब अखिलेश यादव कहते हैं कि पीडीए में पी का मतलब पीटी भी हो सकता है, इसका मतलब समाजवादी पार्टी ब्राह्मणों को भी साथ लेकर चलना चाहती है। कोई बात नहीं। देखो, जब लोकतंत्र है तो भले हमारे यहाँ बड़े बड़े पॉलिटिकल पंडित होते हैं, राजनीति के ज्ञानी होते हैं, वो कहते हैं कि उत्तर भारत में पूरे के पूरे सारे राज्य में जाति निहाय वोटिंग होता है। समाजवादी पार्टी बनी ही मुस्लिम और यादवों की पार्टी इसलिए बनी। और जिस ढंग से मुस्लिमों का वोट पाने के लिए मुलायम सिंह ने कार सेवकों पर गोली चलाई, अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर के खिलाफ डटकर खड़े रहे मुलायम सिंह। लेकिन ये मंदिर होते होते और होने के बाद लगातार उत्तर प्रदेश में बीजेपी जीतते देखकर अखिलेश को बैकफुट पर जाना पड़ा है। और अब उसी अयोध्या में राम मंदिर में जो दान चोरी हो गई या चंदा चोरी हो गई, उसको अब अखिलेश यादव अपना चुनाव का मुद्दा बनाना चाहते हैं। लेकिन एक बात अखिलेश जैसे पॉलिटिशियन भूल जाते हैं कि आप जितना समझते हो, उतनी आम जनता की मेमोरी वीक नहीं होती। आम जनता भी बहुत सारी चीजें समझती है, जानती है, दिमाग में और यादों में रखती है। आपको याद होगा, अभी अभी 8-9 महीने पहले बिहार का विधानसभा चुनाव हो गया था। बिहार के विधानसभा चुनाव में प्रधानमंत्री हो या बीजेपी के नेता हो, अमित शाह हो, लगातार वोटर को डरा रहे थे। आरजेडी, लालू प्रसाद यादव की पार्टी या उनका बेटा और उनकी सत्ता मतलब जंगल राज। 90 से लेकर
2005 तक कम से कम 15-16 साल लालू प्रसाद यादव बिहार के अपराजित नेता बनकर बैठे थे। यहां तक घोषणा दी जाती थी कि जब तक रहेगा समोसे में आलू तब तक रहेगा बिहार में लालू। यानी बिहार में लालू को कोई हरा नहीं सकता, क्योंकि लालू मुस्लिमों के नेता है और यादवों के नेता है। लेकिन इसके आधार पर जो गुंडागर्दी, हिंसाचार, वायलेंस गरीबों के खिलाफ, दलितों के खिलाफ, महिलाओं के खिलाफ बिहार में होता रहा, उसका एक प्रतीक भी लालू प्रसाद बन गए। और लालू प्रसाद मतलब करप्शन और जंगल राज। और वही बात 2026 के चुनाव में, 25 के चुनाव में बार बार मोदी जी रिपीट करके अपने भाषणों में बता रहे थे कि क्या आप फिर से जंगल राज चाहते हो? क्योंकि कांग्रेस और लालू प्रसाद की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल, इनका गठबंधन हुआ था और राहुल तेजस्वी यादव को लेकर ही घूम रहे थे। वैसे तो तेजस्वी यादव हो या बीजेपी हो, कांग्रेस हो, दोनों ने अपने प्रचार में कहीं भी लालू का फोटो तो ना लगे इसकी कोशिश की थी। लेकिन लालू और राबड़ी की जो सरकार थी, सत्ता थी, उसके परिणाम आम जनता ने इतने भुगते थे कि लड़कियां उठा कर ली, गुंडे भगा ले जाते थे, उसका बलात्कार करते थे, उसकी मर्डर भी करते थे। तो लालू का जंगल राज ये विस्मृति में नहीं गया। तो इसलिए लालू और उनके बेटे की पार्टी का बड़ा नुकसान कांग्रेस के साथ साथ बिहार में हो गया। तो ये भाई इसलिए याद दिला रहा हूं कि लोग इतने भूलते नहीं, लोगों की स्मरण शक्ति, स्मृति बिल्कुल कमजोर होती है, मानता हूं। लेकिन जो जख्म होते हैं, जख्म भर जाते हैं, लेकिन जख्म जहां हुई उसका निशाना वहां, निशानी वहां रहती है। और जब उस निशानी की तरफ नजर जाती है तब वो वेदनाएं, वो यातनाएं, वो नाइंसाफी, वो अन्याय फिर से याद आता है। तो इसलिए अगर अखिलेश समझ रहे हैं कि लोग तो भूल गए राम जन्मभूमि मंदिर आंदोलन में जो कार स्वरूपक और गोली चली, वो लोग भूल गए। उसके बाद तो अभी अखिलेश ने भी चुनाव जीता था, मायावती ने भी जीता था, लेकिन मोदी आने के बाद दुनिया बदली है, आम जनता की सोच तक बदली है। और इसलिए आज जो कट्टर राम मंदिर विरोधक थे, जन्मभूमि विरोधक थे, ऐसे अखिलेश और उनकी समाजवादी पार्टी अगर दान चोरी पर बोलेगी तो वो राम जन्मभूमि आंदोलन की याद फिर से लोगों के मन में ताजा कर देगी। और ये कहां से आ गए? ये दान चोरी पर क्यों बोल रहे हैं? क्या अधिकार है अखिलेश को दान चोरी पर बात करने का? ये तो राम का अस्तित्व ही नहीं मानते थे। अब 4 साल हो चुके, 2 साल हो चुके हैं, राम मंदिर बना है, एक बार भी कभी अयोध्या नहीं गए। यहां तक इनकी स्लोगन थी, मिल गए मुलायम काशी राम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। याद है? भूले नहीं लोग आज तक। जब जब आप बोलोगे तो ये स्लोगन लोगों को फिर याद आएगा। अब जब ये याद आती है तब मुलायम यादव या यादव पार्टी का राज मतलब जंगल राज, ये लोग समझते हैं। आज अगर उत्तर प्रदेश में बीजेपी की और योगी की लोकप्रियता है, आदित्यनाथ की लोकप्रियता है, तो उसका सबसे बड़ा कारण जितना मोदी है उससे भी ज्यादा कानून व्यवस्था, ये उसका कारण है। अगर मतदान चोरी हुई है तो कोई छूटेगा नहीं जब तक बाबा बुलडोजर बैठा है, ये लोगों की धारणा है। इसलिए दान चोरी को आप मुद्दा बनाओगे तो उसका फायदा अखिलेश को नहीं मिलेगा। कुछ भी हो, अखिलेश को उसका फायदा नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा?
कि लोगों के दिमाग में है, ये आज अगर दान चोरी की बात कर रहे हैं, हनुमान चालीसा का पठन कर रहे हैं, तो उससे कुछ नहीं निकलेगा। हाँ, 2024 के लोकसभा चुनाव में कुछ हो गया। अयोध्या का एमपी भी बीजेपी का हार गया, लेकिन वो अपवाद होता है। जब उसके बाद लोकसभा में अयोध्या की सीट बीजेपी हार गई, है सच है, लेकिन जब वही जो एमपी चुनकर आए, उन्होंने अपने विधायिका का इस्तीफा दिया था और वहां उपचुनाव हो गया, तो वो समाजवादी पार्टी हार गई, जो ट्रेडिशनली समाजवादी पार्टी की विधानसभा सीट थी। वो फिर 5 महीने में बीजेपी ने जीत ली। 2024 में 37 सीटें समाजवादी पार्टी की आई, ठीक है, लेकिन उसमें 9 सीटें बीजेपी के समाजवादी पार्टी के एमएलए जीत गए थे, उनको इस्तीफा देना पड़ा और उपचुनाव हो गए। तो नवंबर 2024 में ही 9 में से 7 सीटें बीजेपी जीत गई। अपने ही एमएलए एमपी होने के कारण सीटें खाली करते हैं, तो लोकसभा के वोटिंग के बाद सिर्फ 5 महीने में वो सीटें अखिलेश ने गंवाई है। जो पिछले चुनाव में 2022 के चुनाव में जो 7 सीटें समाजवादी पार्टी ने जीती थी, वही 7 सीटें लोकसभा का चुनाव होने के बाद 5 महीने में अगर समाजवादी पार्टी हार जाती है, उसका मतलब समझो कि लोकसभा 2024 का चुनाव और उसमें बीजेपी की बुरी हालत, ये अपवाद था। जिस ढंग का वोटिंग 2024 के लोकसभा में हो गया, उसी तरीके से आने वाले विधानसभा का वोटिंग होगा नहीं। ये 1.5 साल पहले ही वोटर ने बता दिया है, साफ साफ बता दिया। तो ये समझना जरूरी होता है। जब हम पॉलिटिकल एनालिसिस करते हैं, विश्लेषण करते हैं, तो पिछला चुनाव क्या हुआ था? लोकसभा का चुनाव हुआ था नहीं। लोकसभा के बाद उत्तर प्रदेश में उपचुनाव हुए थे और 9 जगह जो समाजवादी पार्टी के विधायक थे जो लोकसभा में चुनकर आए, उसमें से 7 विधायक की सीटें समाजवादी पार्टी हारी है और बुरी तरह से हारी है। इसका मतलब साफ है, जो लोकसभा के समय जो कुछ हुआ था वो अपवाद था। उस आधार पर विधानसभा का चुनाव नहीं होगा। अब लोकसभा की जो वोटिंग थी, उसके आधार पर हम देखें तो 403 में 224 सीटों पर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार आगे थे, लेकिन वो अपवाद था। ये 5 महीने में ये सिद्ध हो गया, वोटिंग से सिद्ध हो गया कि जहां लोकसभा में आपने लीड लिया था, उसमें से सैंपल है 9 सीटें जो समाजवादी पार्टी के ओरिजिनल एमएलए थे, वही सीटें 5 महीने बाद अपनी सीटें भी 9 में से 7 सीटें समाजवादी पार्टी ने गंवाई है। इसका मतलब लोकसभा में जिस ढंग का वोटिंग हुआ और जिस तरीके से बीजेपी के खिलाफ नतीजे आए, वो उत्तर प्रदेश के आम वोटर को पसंद नहीं है। उन्होंने समाजवादी पार्टी को समझा दिया कि लोकसभा में जो गलती हो गई उसको ठीक करने के लिए हम आपसे आपकी ही 7 विधानसभा सीटें छीनने वाले हैं, और छीनी है। इसका मतलब ये होता है दोस्तों कि अगर अखिलेश यादव 2024 के लोकसभा के आंकड़ों के आधार पर फिर से सत्ता में आने के सपने देख रहे हैं, तो एक बात भूल रहे हैं कि वो बुरी तरह से हारने वाले हैं, बुरी तरह से हारने वाले हैं। और ऐसे में आप
हिंदुत्व का वोटर आप नहीं ले सकते, ब्राह्मणों का वोट आपको नहीं मिलेगा। और आप अगर बहुमत की सत्ता लाने के सपने देख रहे हो तो भूल जाओ, आप 100 का आंकड़ा नहीं पार करेगा अखिलेश। मैं आज 6-7 महीने पहले आपको बता रहा हूं कि अखिलेश यादव 2021 में 22 में जो उनको विधानसभा में सीटें मिली है उससे भी कम आंकड़े पर उनको रुकना पड़ेगा। अखिलेश यादव 100 का आंकड़ा आने वाली विधानसभा में पार नहीं करेंगे, इसकी गारंटी मैं देता हूं, गारंटी देता हूं। और ये समझना जरूरी होता है। हम आंकड़े देखते हैं तो कहीं के भी आंकड़े उठाकर लाओगे, आप संतरे और आम इकट्ठा करके फल इतने बोल सकते हो, लेकिन अगर 12 संतरे और 28 आम है तो फल 40 होते हैं, लेकिन फल 40 है इसका मतलब 40 के 40 आम या 40 का 40 संतरे है, ऐसा अगर आप कंक्लूड करोगे तो वो सच नहीं निकलेगा। तो मैं अभी से बोल रहा हूं कि चुनाव शुरू होने से पहले जो गलती दान चोरी का मामला उठाकर अखिलेश ने की है उसकी बड़ी भारी कीमत उनको आने वाले 2027 के आरंभ में विधानसभा चुनाव में उनको बड़ी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। अखिलेश जो उनके 125-20 एमएलए है उसमें से 100 सीटें भी बचा नहीं पाएंगे, शायद 75 और 100 के बीच अखिलेश का आंकड़ा होगा, कांग्रेस साथ होने के बावजूद। ये भविष्यवाणी करके मैं रुकता हूं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्रतिवाद को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।